नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे उत्तराखंड के 15 प्रश्न और बाकी जीके और हिंदी मिलाकर वो भी रहेंगे 15 प्रश्न। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज जो आपका प्रश्न है, आज आपको एक नहीं बल्कि 2 प्रश्न बताने हैं। पहला प्रश्न है, क्योंकि 30 वो रहेंगे और 2 क्वेश्चन ये हो जाएंगे तो हो जाएंगे आपके 32 प्रश्न पूरे। और बाकी जिन्हें ये नहीं आएगा तो आप चैट बॉक्स में देख लीजिएगा। बाकी हर रोज़ की तरह हम कल को फिर इनको देखते हैं। तो पहला जो है लुआली झील के बारे में बताना आपको। लुआली झील की जनपद में है, बन रही की लुआली झील के बारे में और की जनपद में है। और इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न है वह आपको करंट अफेयर का ही है और पहले का है। क्वारंटाइन सेंटर बनाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क, ये हमारे राज्य में ही है और देश का पहला नेशनल पार्क आपको बताना है। क्वारंटाइन सेंटर बनाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। और दूसरा है लुआली झील कहाँ है, तो ये आज आपको बताना है। अब बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था वो था राष्ट्रीय मानवाधिकार को लेकर। 12 अक्टूबर 1993 पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र और वर्तमान अरुण कुमार। और राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 में। 12 अक्टूबर 1993 पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती प्रधानमंत्री की सलाह से। कार्यकाल 3 वर्ष 27 वर्ष। वर्तमान अरुण कुमार मिश्र। और ये लगभग सभी ने सही बताया हुआ है। मानवाधिकार 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी, तो अधिनियम भी आपको याद रखना है। और यह एक बहु सदस्यीय निकाय है और इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। 2021 में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। 3 वर्ष या 27 वर्ष 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो, ये इनका कार्यकाल होता है। तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है और 3000 से ज़्यादा लोगों ने वीडियो देखी, लेकिन बहुत कम लोगों ने ही चैट बॉक्स में बताया है। तो शुरुआत होगी हिंदी से और हिंदी का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल बेचने वाला मोशक कहलाएगा, तमीज, चोर या फिर तस्कर। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तस्कर कहा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि लिए बिना बेचने वाला ये तस्कर। आसानी से आपने सही कर लिया है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर बताना रहेगा, इतना ही आएगा। राम नाम जपना पराया माल अपना। लोकोक्ति का सही अर्थ है धोखे से धन जमा करना, दान करना, दूसरों से सहानुभूति रखना या फिर धोखे से धन जमा करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोखे से धन जमा करना। राम नाम जपना पराया माल अपना। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। जैसे आपने आंचलिक उपन्यासकार आंचलिक, जैसे शैलेश मटियानी के बारे में आंचलिक कथाकार हैं। और तो आंचलिक बताना कि किससे संबंधित होती हैं। देश विशेष से, क्षेत्र विशेष से और लोग विशेष से या फिर जाति विशेष से। तो आंचलिक हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र विशेष से। जैसे फणीश्वरनाथ रेणु, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपने क्षेत्र विशेष से जो लिखता है उसके आंचलिक रचनाएं उससे संबंधित होती हैं, क्षेत्र विशेष से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। मंगलसूत्र, इरावती, कंकाल या फिर तितली। मंगलसूत्र आप सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद्र का है, मंगलसूत्र ये इनका अधूरा उपन्यास था, तो ये ऑप्शन तो वैसे हट गया। बाकी तितली, कंकाल, इरावती ये प्रसाद की रचनाएं हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा इरावती। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी तितली किसका है, कंकाल किसका है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो इन्हें भी याद रखेगा। और इरावती हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है और इसमें बहुत लोग गलती करने वाले। निशित का विलोम है मध्याह्न, अपराह्न, निशा, पूर्वाह्न। तो जिन्होंने अपराह्न किया गलत, मध्याह्न भी नहीं, निशा तो बिल्कुल भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा निशित का पूर्वाह्न। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, षटपद शब्द का पर्यायवाची है। तितली, मकड़ी, भरमर या फिर केकड़ा। तो षटपद का हो जाएगा भरमर का, भौरे का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी सिलीमुख, अली, ये सब भरमर के पर्यायवाची होते हैं। तो सिलीमुख भी महत्वपूर्ण है, क्या पता षटपद सिलीमुख भी आ जाए। सिलीमुख किसका है, तो याद रखिएगा ये भरमर का। अगला प्रश्न है, काफी में कौन सा विशेषण है, ये आपको बताना है। काफी निश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित, निश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक तो बिल्कुल भी नहीं है, निश्चित परिमाण भी नहीं है, ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। काफी में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व है, इनमें से आपको बताना है। नंदा देवी, राजा जी, कार्बेट या फिर बिनसर। तो आप सभी को पता है कार्बेट हो जाएगा इसका सही उत्तर। कार्बेट भारत का पहला टाइगर रिजर्व और इसके अलावा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोनों है। तो कार्बेट हो जाएगा इसका सही उत्तर। नैनीताल पौड़ी में कार्बेट है, राजा जी देहरादून, हरिद्वार पौड़ी, नंदा देवी चमोली में और बिनसर अल्मोड़ा। 1988 में स्थापना हुई थी, 1936, और नंदा देवी 1982 और राजा जी 1983। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कब हुआ था, 1938, 39, 40 या फिर 1945। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण हुआ था 1939 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण झूला पुल। काफ़ी अगर कई लोग गए होंगे या जो वहाँ से संबंधित होंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1939। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की दशकी वृद्धि दर 2011 के अनुसार कितनी थी, मतलब कि 2001 से 2011 के बीच में ये कितनी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन है 16, 21 और 18, 15.01, 18.81। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18.81%। ये थी दशकी वृद्धि दर। और सर्वाधिक दशकी वृद्धि दर वाले जनपदों की बात करें तो यूएस नगर पहले नंबर पर, देहरादून, हरिद्वार, तो इस तरह से। तो ये हो जाएगा 18.81%। अगला प्रश्न है, पहाड़ों में सबसे पहला थाना 1837 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुआ, अल्मोड़ा, कौसानी या फिर नैनीताल। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा में, एग्जाम में भी पूछा गया था। और अल्मोड़ा जेल 1816 में, और जोशी जी की बुक में 1872 भी दिया हुआ है। अलग अलग जेल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1837 में, अल्मोड़ा में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। और रानीखेत में 1869 में, नैनीताल में 1843 में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर की भांति किस गढ़ नरेश का भी नवरत्नों से सुशोभित माना जाता है। मतलब कि अकबर की भांति, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी, तो 5 शासकों में से किसके दरबार में नवरत्न थे, फतेह शाह, बलभद्र शाह या फिर मान शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है फतेह शाह। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। फतेह शाह की संरक्षिका की बात करें तो संरक्षिका थी इनकी कटौची, और गढ़वाल का स्वर्णकाल भी कहा जाता है इनके काल को। और जो गुरु राम राय हैं उनको इन्होंने 3 जो गांव हैं वो दान में दिए थे। तो 3 गांव दान में दिए थे इन्होंने फतेह शाह ने गुरु राम राय को। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राजपुरा और खुड़बुड़ा है, खुड़बुड़ा का युद्ध, खुड़बुड़ा, और एक और था चामासारी। तो 3 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फतेह शाह। अगला प्रश्न है, ये बलभद्र शाह ने सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह की, ये 3 से 4 बार एग्जाम में आ गया है। अगला प्रश्न है, बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है। तो बिरही गंगा आपको किल जल प्रवाह क्षेत्र में मिलेगी। काली प्रवाह, यमुना, ठोस नहीं होगा ये, ठोंस होगा, ठोस तो टॉन्स होगा ये, और ठोस भी नहीं, ढोस हो गया है, वो भी गलत है। तो टॉन्स होगा। और यमुना, भागीरथी जल प्रवाह, तो और काली, तो काली बहुत दूर हो गया, भागीरथी हो सकता है, पर भागीरथी के साथ ये हो जाएगा भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह, क्योंकि उनकी सहायक नदी में बिरही गंगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह हो जाएगा इसका सही उत्तर बिरही गंगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सारे सारे यहाँ पर कांड दिए हुए हैं और इनमें बताना कि कौन सुमेलित नहीं होगा। मसूरी कांड 2 सितंबर 1994, खटीमा कांड 1 सितंबर 1993, रामपुर तिराह कांड 2 अक्टूबर 1994, अगस्त क्रांति पौड़ी वाली 8 अगस्त 1994। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपको बताना है। अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1994 बिल्कुल सही है। रामपुर तिराह मुजफ्फरनगर 2 अक्टूबर 1994 ये भी सही है। मसूरी कांड 2 सितंबर, खटीमा 1 सितंबर तो सही है, पर यहाँ पर होना चाहिए था 1994, तो यहाँ पर है 93। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वनों की नीलामी के विरोध में हुए, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल जाएगा। वनों की नीलामी के विरोध में हुए राज्य स्तरीय आंदोलन के अंतर्गत उत्तराखंड पहली बार किस वर्ष बंद हुआ था। 1978, 75, 80 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा 1978 में। वनों के नीलामी के विरोध में उत्तराखंड संभवतः पहली बार बंद हुआ था, इस तरह का बुक में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है टिहरी जनपद के सीमांत उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष सितंबर में, अभी सितंबर आने वाला है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। अब टिहरी जनपद में खतलिंग, वैसे भी खतलिंग ग्लेशियर याद आई गया होगा और टिहरी में है। तो खतलिंग रुद्रा देवी जो यात्रा है वो की जाती कहाँ से कहाँ तक जाती, ये आपको यहाँ पर बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खतलिंग ग्लेशियर से भूमक उड्डयन तक जिन्होंने किया है उत्तर, तो आप बिल्कुल गलत हैं। 1 नंबर तो गया गया, 1 नंबर के साथ 0.25 भी ये भी चले गया है। इसका जवाब हो जाएगा घुंतु से भृगु गंगा के उद्गम तक। तो इसका जवाब हो जाएगा घुंतु से भृगु गंगा के उद्गम तक ये खतलिंग रुद्र देवी यात्रा जाती है टिहरी में, अभी सितंबर में ये होने वाली होगी। तो इसका जवाब हो जाएगा घुंतु से भृगु गंगा तक, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, सभी लोग परिचित हैं। कालिदास भी रुद्रप्रयाग से संबंधित थे और कविल्टा में जन्म हुआ था इनका, बाकी हमारे राज्य से ही। और यहाँ पर बताना है कि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम है का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैक्स मुलर, ये भाषा वैज्ञानिक, विलियम जोन्स, विलियम विल्किंसन या फिर सर रिचर्ड बर्टन। तो जिन्होंने बताया चार्ल्स विल्किंसन, ये गलत हो गया है। इसका जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स ने किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंसन ने। अगला प्रश्न है 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों, जो कि मतलब 2022 में होने वाले हैं, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। रियो डी जेनेरियो ब्राजील, टोक्यो जापान, चीन बीजिंग या फिर ग्लासगो इंग्लैंड। तो ये होने वाले हैं बीजिंग चीन में। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में यानी कि अगले साल, तो ये बीजिंग यहाँ होंगे चीन में। अगला है SMPS का विस्तारण है, इसका फुल फॉर्म आपको बतानी होगी। SMPS स्विच्ड पावर मोड सप्लाई सिग्नल, बिल्कुल नहीं। स्टार्ट नहीं, स्टोर नहीं, ये हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी पेपर आपको बताएगी, यहाँ आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, इस साइड इंग्लिश में देखने को मिलेगा, तो आसानी से आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया है कब। 2015 तो है, पर अगर आपको महीना याद नहीं है दोस्तों, ये जहाँ तक मुझे याद है BPTO के एग्जाम में इसकी डेट भी पूछी गई थी पिछले वाले पेपर में, 25 फरवरी 2018 वाले में। तो जनवरी में है और 22 जनवरी ये 2015 को। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। और बाकी और एग्जाम में भी पूछा जाता है बेटी पढ़ाओ, क्योंकि भारत की योजना है, भारत सरकार की। तो बाकी यूपी में भी आएगा और जगह की एग्जाम में भी, MP और जगह भी आएगा, हर जगह। अगला है ट्राइसेम एक कार्यक्रम था ग्रामीण विकास का, शहरी विकास का, औद्योगिक विकास का, सुरक्षात्मक तैयारी का। तो इसका तो जाएगा ग्रामीण विकास का, और आया कब था 1979 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, ग्रामीण रोजगार के लिए था ये ट्राइसेम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। RO का क्वेश्चन है। तो इसका जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है निकोबार द्वीप में, चिल्का, उड़ीसा, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल या कच्छ, गुजरात। तो इसका जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है, ये हो जाएगा कच्छ में। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
वैसे सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आने वाला प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, न्यायाधीश बालकृष्ण, न्यायाधीश सुबोध राणा या फिर एच.एस. दत्तू। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, ये न्यायाधीश पिनाकी घोष। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस तरह से भी प्रश्न आया था कि एक बार यूपीएससी ने यूपीएससी ने किसी ने पूछा था कि भारत की संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। संसद यानी कि लोकसभा में पहले पेश किया गया था, तो 1968 में। तो इस तरह से कुछ पूछा था प्रश्न। तो पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र ये घोष। अगला प्रश्न है, और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। महत्वपूर्ण है, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, नेहरू या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहले संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं यहाँ पर, फिर स्थायी तो राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। यूपी पीसीएस पीडी में पूछा हुआ, उत्तराखंड ने पूछा हुआ, बाकी और भी एग्जाम में आया, बीपीएससी ने पूछा हुआ प्रश्न, हर जगह आया हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, स्वामी राम हिमालय इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो 2006, 7, 8, 9 बिल्कुल क्रम वाइज है। और 2007 में इसको दिया गया था। और स्वामी राम इंस्टीट्यूट तो स्थापना हुई थी इसकी 1989 में। तो ये भी याद रखिएगा, जौलीग्रांट देहरादून में। तो स्वामी राम ने स्थापना की थी, तो स्वामी राम अपने आप ही नाम में लगा हुआ है। तो ये जगह 2007 में। अगला प्रश्न है, ये भी वैसे पुराना क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि पहले पूछा हुआ एग्जाम में, कुब्जा मर्ग किस नगर का प्राचीन नाम है। तो ये हो जाएगा ऋषिकेश का। बाकी काठगोदाम, बाड़ा कोड़ी, बाकी जोशीमठ के भी बहुत सारे मिलेंगे, ज्योतिर्मठ, उत्तरकाशी, बाड़ाहाट, सौम्य काशी। तो इसको तो जाएगा ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों इस तरह के भी देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल आसान से प्रश्न है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, गुलाब, बुरांस, ब्रह्मकमल, सूरजमुखी। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी मिल जाते हैं, सभी क्वेश्चन तो ऐसे भी नहीं आते। और आपको एग्जाम में 100 में से 100 भी नहीं करने होते हैं। और आपको लगभग की 70 से लेके 85 के बीच में, बाकी आजकल मेरिट 65 से लेकर 85 के बीच में इतनी रहती है, और कई बार थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे इस तरह की देखने को मिलती है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ही टफ आते हैं। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मकमल वृक्ष, ये बुरांस। अगला, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक का नाम है। तो आर.एस. टोलिया, इनका संबंध किससे था, ये कौन थे उत्तराखंड के, ये आप जरूर बताएगा। आर.एस. टोलिया, इनके बारे में जरूर बताएगा जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं। बाकी इसका सेतु जगह अशोक कुमार अभी वर्तमान में है। और बाकी युवा जो हैं उम्मीद लगाए हुए हैं कि भर्ती आएगी, लेकिन जरूर आएगी, इनके समय में ही भर्ती आएगी। अशोक कुमार 11वें डीजीपी हैं। तो पुलिस महानिदेशक वर्तमान में अशोक कुमार। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।